SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 5, जिसका नाम है संतोष धन। बच्चों, ये एक शिक्षाप्रद कहानी है जो आपको एक बहुत ही अच्छी शिक्षा देगी। तो आइए शुरू करें। पाठ 5, संतोष धन। किसी शहर में एक बहुत प्रसिद्ध और धनी सेठ रहता था। प्रसिद्ध मतलब जिसका बहुत दूर दूर तक नाम हो, जिसे काफी लोग जानते हैं। उसके पास सभी सुख साधन थे, लेकिन वह हर समय चिंता में डूबा रहता था। उसके पास में था सब कुछ, लेकिन हर समय फिर भी उसे कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती। वह इतना धन कमाना चाहता था कि कई पीढ़ियों तक धन खत्म ना हो। उसका मतलब था कि वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों तक के लिए भी बहुत सा धन कमा के रख जाए। एक दिन उसके शहर में एक संत पधारे। संत जो परमात्मा की पूजा करते हैं, समाज में रह करके और मंदिरों में रह करके भगवान का नाम जप करते हैं। ठीक है, वे बहुत ही ज्ञानी थे। संत लोग बहुत ही ज्ञानी होते हैं, उन्हें बहुत से वेदों के ज्ञान होते हैं। उनके आशीर्वाद से सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो भी कोई उनके पास में अपनी मनोकामना लेकर के जाता था, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। सेठ ने सोचा कि मैं भी संत से मिलकर अपनी चिंता दूर कर लेता हूँ। और सेठ की चिंता क्या थी? अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए धन जोड़ना। तो उसने सोचा कि मैं भी जाता हूँ और संत से अपनी बात रख करके अपनी चिंता को दूर कर लेता हूँ। इसलिए वह संत की सेवा में उपस्थित हुआ। संत को सेठ का व्यवहार अच्छा लगा और वह उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। अब स्वभाव जो था सेठ का, वो बहुत ही विनम्र था, और वो जब संत से मिले तो संत को भी उनका विनम्र स्वभाव अच्छा लगा। ठीक है, उसके बाद में संत ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी हो। सुनकर सेठ को बहुत खुशी हुई। अब यह सुनकर तो अगर आप जाएंगे तो आपको भी खुशी होगी। सेठ ने सोचा कि अब मेरी सारी चिंता जो है वो खत्म हो जाएगी। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि संत बोले, पर सेठ, तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सेठ, तुम्हारी इच्छा पूरी तो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। सेठ बोला, आज्ञा कीजिए महाराज, मुझे क्या करना होगा? तो सेठ को लगा कि जब मेरी इच्छा कोई काम करने से पूरी हो सकती है, तो उसने कहा कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं वही करूंगा। संत ने सेठ से कहा, तुम्हारे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है, पहले उस परिवार के लोगों को भोजन दे आओ। संत ने कहा कि तुम्हारे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है, उसको जाकर के तुम्हें भोजन दे करके आना है। सेठ तुरंत अपने गरीब पड़ोसी के पास गया। वहां उसने देखा कि एक महिला एक लड़की के साथ टोकरियां बना रही थी। एक महिला क्या कर रही थी? झोपड़ी में बैठ करके अपनी लड़की के साथ में टोकरियां बना रही थी। उसे टोकते हुए सेठ बोला, बहन जी, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे ले लीजिए। तो ऐसा देखने के बाद सेठ ने उस महिला से कहा कि मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। सेठ की आवाज सुनकर उस महिला ने कहा, भाई, आज का भोजन तो मेरे पास है, इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं है। अब महिला ने उसको उत्तर में क्या कहा? मतलब कि वो इतने गरीब थे कि वो अपना कल का भोजन जो है वो सहेज के नहीं रखते थे। उनको डेली डेली अपने भोजन के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उसके बावजूद उस महिला ने उसे उत्तर दिया कि मेरे पास अपना आज का भोजन है, ठीक है, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। सेठ बोला, इसे कल के लिए रख लीजिए। सेठ ने उसको समझाया कि भाई, आज आपका भोजन की जो जरूरत है वो पूरी हो चुकी है, तो आप इसे कल के लिए रख लीजिए। भाई, मुझे कल की चिंता नहीं। तो महिला ने उसको जवाब दिया कि मुझे अपने कल की चिंता नहीं है, आज की चिंता थी वो पूरी हो गई। कहीं ना कहीं मुझे कल भी काम मिल ही जाएगा। अब महिला ने उसे बिल्कुल निश्चिंत होते हुए बोला कि मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कल भी काम मिल जाएगा। ऐसी बातें सुनकर सेठ की समझ में आ गया कि गरीब होने पर भी यह परिवार संतोषी और सुखी है। जब सेठ ने उसकी ये बात सुनी, उसका ये उत्तर सुना, तो उसे समझ में आ गया कि ये परिवार गरीब है, लेकिन ये सुखी है, इनके मन में संतोष है,
कि हमें आने वाले कल की चिंता नहीं करनी है। अर्थात संतोष ही सबसे मूल्यवान धन है। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि अगर हमारे हृदय में संतोष है तो हमारे पास दुनिया के सारे धन हैं। ठीक है, तो उसके बाद में सेठ को लगा कि मैं तो व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। तो ये था आपकी आज की कहानी का विषय, संतोष। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता, संतोष नहीं होता। यही हमारी कहानी ने हमें सिखाया कि महिला में संतोष था तो वो सुखी थे। इसी तरह से सेठ में भी जब ये संतोष आया तो वो सुखी हो गया। ठीक है, आइए अब हम शब्दार्थ करते हैं। प्रसिद्ध मतलब नामी और लोकप्रिय। ठीक है, पीढ़ी, पीढ़ी मतलब वंश। ज्ञानी, जिसे बहुत ज्ञान हो। मेहरबानी, कृपा। सुख साधन, सुख सुविधा देने के माध्यम। संत, साधु। उपस्थित, हाजिर। मूल्यवान, कीमती। ठीक है, तो बच्चों ये है आपकी आज की कहानी और ये है आपकी कहानी से संबंधित अभ्यास कार्य जो आपको करना है खुद से। आप कैसे कर पाएंगे? आपने दी हुई कहानी को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद अच्छे से आपको अपनी आज की कक्षा को ध्यान से सुनना है। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।